प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की बात करी, जिसमें परिवारवाद की तो सबसे बड़ी अगर पॉलिटिकल पार्टीज में जननी है तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। क्या आपको लगता है कि आपको भी आंतरिक लोकतंत्र मजबूत करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने यह मैसेज दिया। जी, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को और यहाँ बैठे सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा दिल ना बहुत खुश है, इसीलिए खुश है क्योंकि जो लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा जो है वो अशुभ है, जो लोग कहते थे हम देश के तिरंगे को नहीं अपनाएंगे, जो लोग कहते थे कि संघ का झंडा लहराएगा तिरंगा नहीं लहराएगा, आज उन्हीं के प्रचारक रहे जो आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने उसी संघ कार्यालय से लेकर उनके मुखिया हो और हर घर घर में तिरंगा लहराने का आह्वान किया। इसलिए लेकिन जो हमारे मना पाए वो सेनानी है, चाहे गांधी जी नहीं मना पाए वो, आरएसएस के प्रचारक कांग्रेस को नहीं मना पाए। कांग्रेस ने नेहरू वाला तिरंगा ही लगाया, देश ने सिर्फ तिरंगा लगाया, कांग्रेस ने नेहरू वाला तिरंगा ही लगाया, लेकिन आपको नहीं मना पाए। गांधी जी हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार पटेल जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, उन्होंने पहले देश से अंग्रेजों को भगाया और आज उनके मुखबिर रहे आरएसएस संघ प्रचारकों से जो आज शायद सत्ता में भी हैं, उनको मजबूर किया कि वो आह्वान करे कि घर घर में तिरंगा लहराए। आज उनका ऊपर बैठे सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा कि आज एक और जीत हुई, कांग्रेस की विचारधारा की जीत हुई, उस विचारधारा की जीत हुई कि इस देश में घर घर पे तिरंगा लहराए। और जो लोग नहीं मानते थे उन्होंने भी अपनाया। इससे अच्छा क्या तरीका होगा 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने का। अब आते हैं बात जो आपने कही। अब ये बात होती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। वो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, पूरा देश एक बहुत बड़ा उत्सव मना रहा है, 75th उत्सव मना रहा है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है जिस तरीके का भाषण उन्होंने वहां पे खड़े होकर दिया? क्या ऐसे कभी भाषण दिए गए हैं? क्या वहां पे कोई चुनावी रैली चल रही थी? क्या वहां पे तू मैं हो रही थी? मोदी जी तो वैसे भी देश से अपने मन की बात में बहुत चीजें बोलते हैं, हर पूरा दिन पूरा देश सुनता है। क्या ये समय था आपको जब सबको साथ लेकर चलना चाहिए और देश के खूबसूरत इतिहास के बारे में चर्चा करनी चाहिए? आपने सोचा कि किसी एक की लकीर मैं मिटा दूंगा तो मेरी लकीर लंबी हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। स्कूल में होते थे ऐसे बच्चे जो कॉपी में सोचते थे कि किसी और की लकीर और स्कूल के बच्चों की आप बात कर रही हैं, तो वो फर्स्ट आ जाएंगे, लेकिन वो कभी फर्स्ट नहीं आते। लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम इन। ओके, लेट बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, स्कूल में तो कुछ बच्चे जो थे वो लकीर को छोटा करते थे, लेकिन इनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भी इनकी लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका खेड़ा भी वही कह रही हैं, इनकी वर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी भी यही कह रही हैं। जवाब देखिए, मैं राधिका जी की बात का जवाब देने से पहले दो वाक्य कहना चाहूंगा। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम सब ने पूर्ण किए हैं, तो ये हम सब के लिए एक अमृत काल है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब यहां से हमारा संकल्प है कि शताब्दी वर्ष तक हमें भारत को उस भवितव्य तक पहुंचाना है। और देखिए, हमें राज्य तो मिल गया था, पर उसमें स्व के तत्व का संघर्ष अभी तक चल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मानसिकता से लड़ना है। तो एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, हमें उस मानसिकता से मुक्ति पहले यह चाहिए। अरे हम तो विदेशों से यह सर्टिफिकेट लेते थे कि हम एक देश थे या नहीं, ये विदेशी हमको समझाता था। और वो भी कौन? वो भी वो जो हमारे ऊपर हुकूमत किया हुआ विदेशी समझाता था। हमें बचपन में याद है, राजीव जी के जमाने में दूरदर्शन पे आता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। यह मानसिकता समाप्त। हम कोई सराय नहीं थे कि आके काफिले बसते गए, भारत बनता गया। हम वो हैं जहां ईश्वर ने सबसे पहले ज्ञान का उदय किया और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का हमने प्रकाश फैलाया। जो जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। खैर, अब मैं जवाब देता हूं उस बात का जो राधिका जी ने कहा। हम लकीर छोटी नहीं कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के लोगों से, हम लकीर और बड़ी कह रहे हैं। इन लोगों से जब वार्ता होती है तो संघ का उल्लेख किए बगैर नहीं मानते। हां, हम कहते हैं संघ से हम प्रेरणा लेते हैं, संघ हमारा मातृ संगठन है, हमारे अनेकानेक नेता संघ से ही निकले हैं और हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक रहे थे। परंतु संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं कांग्रेस से पूछूं, उनका मातृ संगठन कौन है भाई? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ब्रिटिश कहते हैं महात्मा गांधी की पार्टी है। नहीं, इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। कांग्रेस कहती है महात्मा गांधी की पार्टी है,
लेकिन आज प्रधानमंत्री भतीजावाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर वार कर रहे थे। और इसके साथ साथ कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री अपनी लकीर को लंबी करें, हमारी लकीर को छोटी करने से कुछ नहीं होगा। ये बचपना है। इस बिंदु पे भी आ रहे हैं। तो पहले मैंने ये याद दिला दिया कि कांग्रेस का मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार थी, क्योंकि उनके संस्थापक एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम थे, जो वाइसरॉय डफरिन के इशारे के ऊपर कांग्रेस को उन्होंने बनाया था। खैर, अब मैं भाई भतीजावाद और इस पे आता हूं। जब हम लोग स्वतंत्रता के अमृत काल में आए हैं और आज 2/3 जनसंख्या 30 साल से कम है, तो उस युवा का जो एस्पिरेशन है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसमें सबसे बड़ा अवरोध क्या है? दो ही चीजें है ना, भ्रष्टाचार। बेचारा अगर अच्छे ढंग से आगे बढ़ना चाहता तो कोई पैसे के दम पे उसको ओवरटेक कर देता है, या फिर भाई भतीजावाद, किसी का मामा, चाचा, फूफा, ताऊ, भाई भतीजा बैठा होता है ऊपर और वो उसको सब जवाब देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आ गया। तो अगर इसके लिए हमें वास्तविकता में उस शक्ति का उदय करना है तो इन दोनों समस्याओं से निपटारा राजनीतिक ढंग से देखने की जरूरत ही नहीं। राधिका खेड़ा जी, बहुत अच्छा हुआ सुधांशु जी ने भ्रष्टाचार की चर्चा करी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि आप लाइन छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं भ्रष्टाचार पर। बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, लेकिन आप भूल रहे हैं आप ही के समय में 38 लोग हैं जो बैंक का पैसा लेके, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा लेके फरार हैं, बैंक डिफॉल्टर्स हैं, और जनवरी 2015 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में। और आप जानते हैं कि कितना करोड़ पैसा है? 40,000 करोड़ पैसा है इस देश का। तो पीएम ने तो बोला, राधिका जी, पीएम ने तो बोला कि भ्रष्टाचार पर हम बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे वार किया था 2015 में। आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, नहीं सुनी है? अभी कर रहे हैं वार। उन्होंने संजय राउत जेल में है, जो पूरे विश्व में। राहुल जी, सोनिया जी बेल पर है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप उनको टोकते नहीं है, मुझे भी मत टोकिए। मोदी जी ने अपने भाषण में 2015 में कहा था कि पूरे विश्व में जहां जहां टैक्स हेवन है वहां से पैसा लाया जाएगा, और जो हमारे वर्किंग क्लास लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ता है, उनको 5 से 10% उसमें से हिस्सा जो काला धन में लेकर आऊंगा वो दिया जाएगा। काला धन तो आया नहीं, जैसा मैंने बताया, यहाँ से 40,000 करोड़ और उन टैक्स हेवन में चला गया। मेहुल भाई, विजय माल्या आज तक वापस नहीं आए। और आप बात करते हैं परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की, तो स्वयं अमित शाह साहब के सुपुत्र ने 16,000 गुना मुनाफा कमाया जब से मोदी जी की सरकार बनी है। उसके ऊपर आप लोगों ने आज तक कोई चर्चा नहीं करी। क्यों? कभी कोई सरकार, कोई भी मीडिया वाला, कोई भी इस पे चर्चा क्यों नहीं करता कि टेम्पल जो उनकी कंपनी का नाम था, कोर्ट ने क्या बोला? मैडम, सच हो तो करे, कोर्ट ने क्या बोला? लेकिन मैं आपको रोक रहा हूं। देश का सबसे बड़ा न्यूज 8 नेटवर्क एक नया चैनल लेके आ रहा है, और यह है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। कि ये बात प्रदर्शित करती है, प्रमाणित करती है। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं, अच्छा संकेत मानता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय विमर्श में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, 4th पिलर जिसे हम कहते हैं, के महत्व को दर्शाता है। आजादी के अमृत सरोवर में 4 अलग अलग भाषाओं में नागरिकों तक पहुंचने की इस पहल का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यहां आने के बाद थोड़ी बहुत डोगरी कश्मीरी सीखने की कोशिश की है। कुछ गलती होगी तो क्षमा करिएगा। अगर मैं डोगरी की मीठी भाषा में कहूं तो यह बड़े स्वागत जोग गल ए, और अविनाश कौल साहब की भाषा में कहूं या दर्शना अंद्रवी की भाषा में कहूं तो ये 6 अब खुशी हंज कथ, ये 15 भारतीय भाषाओं में पहले से ही, जैसा बताया गया मेरे पूर्व, नेटवर्क 18 प्रसारण कर रहा था। और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में सभी प्रांतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए यह नेटवर्क जरूर कदम उठाएगा। मित्रों, 40 साल के सार्वजनिक जीवन में समाज कल्याण की नीतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तथा देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों के एजेंडे को आकार देने में मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, और इसे मैंने करीब से देखा है। हमारी बहुत सी जन केंद्रित नीतियां, पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है।
तो यह है न्यूज 18 नेटवर्क का नया चैनल न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल चैनल लॉन्च हो गया है। मैं वापस लौटता हूं अपनी चर्चा की तरफ, लेकिन राधिका खेड़ा आप अपनी बात को समाप्त करिए और मेरे को 40 सेकंड के अंदर यह बताइए, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो भ्रष्टाचार पर तो कॉमन आदमी साथ होता है। जब नोटों के बड़े बड़े जखीरे निकलते हैं तो कॉमन आदमी साथ होता है। जब आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस ताली बजाती है। जब टीएमसी पे कार्रवाई होती है तो ताली बजाती है। जब खुद पे कार्रवाई होती है तो कहती है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, मैं फिर से बहराऊंगी और पहले भी आपके शो में कह चुकी हूँ, जो ईडी सीबीआई ये सिर्फ एक तोता बन के रह गया, एक एक्सटेंडेड आर्म है इस सरकार का, कि जो जो भाजपा में नहीं है उन पे आप कार्रवाई करिए, वो सब मैले हैं, वो सब भ्रष्टाचारी है। पर जैसे तो ही आजादी के अमृतकाल में आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है नहीं चाहती? बिल्कुल चाहते हैं। तो इतने सालों से 8 साल से मोदी जी क्या कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध और प्रचंड बहुमत वाले मोदी जी हैं। 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, 8 सालों में सब कुछ हो जाएगा। आपने कह दिया, मैं क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी हैं, उनके लिए तो सब कुछ मुमकिन है। झोला लेकर आए थे जादू की छड़ी के साथ, बहुत बहुत चीजें बोली थी। मैं इतनी सी बात कहती हूँ, जो उन्होंने 2015 में कहा था कि टैक्स हेवंस में जो पैसा है उसी को वापस ले आए। जवाब लाने की जगह तो वापस उन्होंने, ठीक है, जवाब ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मोदी जी है, उनके पास तो जादू की छड़ी है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था 8 सालों के अंदर। नहीं, मैं देखिए, ये सब बातें तो कल भी हो रही थी और कल भी होती। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष की बात है तो मैं कुछ 75 वर्ष का भ्रष्टाचार बता देता हूं। सामान्य नेताओं मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप तो अलग है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद यदि प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, नागरावाला कांड इंदिरा जी के जमाने में वो संदेह के घेरे में आई। राजीव गांधी जी के जमाने में बोफोर्स सीधे उन पे आरोप लगा। पीवी नरसिम्हा राव पे इतने आरोप लगे कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो एक आरोपी के रूप में अदालत में खड़ा होना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो जो फेमस डायलॉग है, जो फेमस वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट का, वो केस्ड पैरेट यानी पिंजरे का तोता, वो कोयला घोटाले में पीएमओ द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती फाइल तलब करने के लिए ही किया गया था। तो इतने शानदार कीर्तिमान आपके उस दौरे हुकूमत में, जब हमारी हैसियत नहीं थी, हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारी औकात नहीं थी, तब प्रधानमंत्री लोग आपके घेरे में थे। और आज आपको लगता है ईडी सीबीआई, अरे भाई आप सत्ता में थे तब भी आप ही आरोपों के घेरे में थे, आज हम सत्ता में हैं तब भी आप आरोप के घेरे में हैं। इसीलिए मैंने कहा आज बता दीजिए क्या राजीव गांधी जी पे। और एक लाइन भ्रष्टाचार का समर्थन क्या होता है, ओटावियो क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस, एक लाइन। यूपीए 1 के शासनकाल के अंत में अर्जेंटीना में जाकर रेड कॉर्नर क्रैश हुआ। बजाय रेड कॉर्नर दोबारा लागू करने के, तुरंत क्वाट्रोची का पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। जबरदस्त लड़ाई थी। देखिए भ्रष्टाचार से कैसी बेहतरीन लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो आज तो जरा 75 साल की ये चीजें याद दिला दी जाए, जनता को तो बेटर रहेगा। छोटे नेता नहीं, प्रधानमंत्रियों पे आरोप। जी, अमित शाह साहब मुझे नहीं लगता इस देश के छोटे नेता हैं, गृह मंत्री हैं, सेकंड इन कमांड है और देश चला रहे हैं। पहले आपकी पार्टी भी चलाते थे। उनके बेटे पे बहुत बड़ा आरोप है 16,000 गुना प्रॉफिट का। कैसे हुआ? मैं फिर कहूंगी, ये जो फॉर्मूला है जादू की छड़ी का, वो पूरे देश को बताइए, क्योंकि भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से पूरा देश जूझ रहा है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है और आप लोग 16,000 गुना मुनाफा कमा रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है। मैं फिर बोलूंगी, क्यों मेहुल चोकसी से लेके विजय माल्या का जो उन्होंने पैसा लूट के गए वो लोन माफ कर दिए गए, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, आप लोगों ने किए। फिर बोलूंगी कि जो हेमंतो बिस्वा शर्मा अमित शाह साहब के कहने पे वो कहते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, जैसे ही वो उनके मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी में आए, उनके सारे पाप धुल गए। और ये जो महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश में आपने सरकारें गिराई हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है? वो जो 30 करोड़ 50 करोड़, ठीक है, जवाब ओके, कभी महाराष्ट्र। ओके, अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, राधिका यू मेड योर पॉइंट, राधिका यू मेड योर पॉइंट। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, यू रिस्पॉन्ड फर्स्ट। बस एक लाइन। जी जी, बस एक लाइन। देखिए, दो चीजें होती है, तथ्यात्मक आरोप और अनर्गल आरोप। मैंने जो जो उदाहरण दिए राधिका जी, इसमें से कोई सिर्फ आरोप नहीं था, सब कोर्ट केसेस से हैं। बोफोर्स कोर्ट केस था, नरसिम्हा राव के कोर्ट केस थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सुप्रीम कोर्ट का केस कोर्ट किया। आप बताइए कौन सा कोर्ट केस चल रहा है भ्रष्टाचार का हमारे किसी नेता के खिलाफ? तो आरोप हवाई अलग है और आरोप तथ्यात्मक न्यायालय की। अनुराग भदौरिया, आजादी का अमृतकाल है, प्रक्रिया चल रही अलग। आजादी का अमृतकाल है, भाई भतीजावाद पर आप भी वार करेंगे? आपको लगता है प्रधानमंत्री ने सही बोला?
प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को चिता रहे थे कि भाजपाओ, तुमने जो देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो तुमने परिवारवाद फैला रखा है सरकार बनाने के लिए, जब तुम्हें सरकार की जरूरत पड़ती है पंजाब में बनाने के लिए तो अकाली दल के परिवार को ले लेते हो, जब तुम्हें हरियाणा में सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो तुम चौटाला परिवार ले लेते हो, महाराष्ट्र में जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप जो शिवसेना का परिवार ले लेते हो, फिर आपको उससे भी कमी पड़ती है कश्मीर में जाते हो तो वहाँ पीडीपी का परिवार ले लेते हो, और भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री तक उनके आप लगातार बनाते चले जा रहे हो। मुख्यमंत्री जो कर्नाटका के उनके पिताजी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आप ही से अनुराग शुरू करता हूं। परिवारवाद पर बीजेपी को मैसेज दे रहे थे प्रधानमंत्री या फिर कई और लोगों को मैसेज दे रहे थे जो सुनना नहीं चाह रहे? मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। डॉक्टर अजय आलोक भी क्या कहना चाहते हैं वो भी सुनेंगे।